ठीक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में एकदम सिंपल बात कही है कि दो एलिमेंट है, दोनों एक दूसरे के साथ कंपाउंड बना रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। ये कंपाउंड कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कंपाउंड कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर ऐसा है तो कार्बन और ऑक्सीजन का वेट परसेंट आप कैलकुलेट करो। कार्बन कितना वेट होगा? कार्बन का 12 ग्राम, हाँ या ना? कार्बन डाइऑक्साइड में। और ऑक्सीजन का कितना होगा बताओ? 32 ग्राम। तो यहां पे सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा? थ्री इज टू 8, हाँ या ना बता दो। और यहाँ पे सिंपल रेशियो क्या आएगा? 12:16, मतलब क्या? 3:4। देन कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और 3:8 प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहा है तो CO2 बना रहा है। 3:4 प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहा है तो CO बना रहा है। तो क्या आप बता सकते हो कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ इन दोनों इसमें जब कंबाइन हो रहा है तो वो कितने प्रोपोर्शन में हो रहा है? तो वो 2:1 के प्रोपोर्शन में हो रहा है, हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका 2 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन के साथ उसका रेशो कैसा बना? तो सिंपल रेशो बना। तो सिंपल रेशो बना, इसीलिए उसको लॉ को क्या कहते हैं हम? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देख लेते हैं यहाँ पे, इन्होंने समझाया वो समझा तो भी समझ जाओगे। द masses of one of the element that combine with fixed mass of other element are in the ratio of small whole number। small whole number के रेशो में होता है, ठीक है। तो इनका एग्जांपल समझो बच्चों, ठीक है, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। किसका कंपाउंड? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो दो अलग अलग कंपाउंड है, एक है वाटर पानी, दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो बताओ वाटर में हाइड्रोजन कितना है? तो 2 ग्राम है। ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम। तो कितना ग्राम वाटर बना बताओ? 18 ग्राम वाटर बना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन 2 ग्राम है, ऑक्सीजन 32 ग्राम है, तो कितना ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना? 34 ग्राम बना। तो यहाँ पे 18 और 32, 18 मतलब फिक्स्ड मासेस ऑफ ऑक्सीजन कितना था? 16 ग्राम था। 2 ग्राम के साथ कंबाइन होने वाला 16 ग्राम, और 2 ग्राम के साथ कंबाइन वाला 32 ग्राम। तो ये 16 ग्राम और ये 32 ग्राम, इनका रेशो कंबाइन विथ सिंपल फिक्स्ड मास बाय द फिक्स्ड रेशो 16:32, दैट मीन 1:2, हाँ या ना? अगर नहीं तो दूसरा एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता था, उसका लेते एग्जांपल। देखो यही एग्जांपल मैं और एक बार बताता हूं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ या ना? और कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। दो कंपाउंड बना रहे कार्बन और ऑक्सीजन। अब मैं बताऊं यहां पे कितना लिखूं कार्बन के नीचे? टेल मी ये रिएक्शन कैसी होती है? C प्लस O2 गिविंग CO2, हाँ या ना? यस सर। तो कार्बन के नीचे कितना लिखूं? 12 ग्राम लिख देता हूं। ऑक्सीजन के नीचे कितना लिखूं बताओ? 32 ग्राम। यस वेरी गुड, 32 ग्राम। वेरी वेरी गुड, 32 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे कितना लिखूं? 44 ग्राम। वेरी गुड। तो इधर कार्बन के नीचे कितना लिखूं?
12 ग्राम, और ये रिएक्शन पता है ना आपको, ये कैसी होती है, C प्लस O गिविंग CO2, नहीं CO नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे कितना लिखूं, ऑक्सीजन के नीचे 16 ग्राम और कार्बन मोनोऑक्साइड के नीचे कितना लिखूं, 12 प्लस 16, 28 ग्राम। 28 ग्राम। तो आप बता सकते हो कि कार्बन का फिक्स्ड परसेंट, मतलब फिक्स्ड मास कार्बन का कितना रखा, 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास कितने से कितना हुआ, 32 से 16 हुआ, हाँ या ना। तो फिक्स्ड वेट डेफिनेट मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, तो इट इज 2:1, सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है हमेशा। इफ यू वांट टू ट्राई डिफरेंट कंपाउंड्स यू कैन ट्राई, बट यहाँ पे ही दो एग्जांपल में आपको समझ जाना चाहिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। लॉ वाज गिवन बाय डाल्टन, और उसने क्या कहा, तो दो एलिमेंट, अब दो एलिमेंट जब पढ़ रहे हो ना बच्चों, तो दिमाग में क्या भर दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट की बात हो रही है। कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। मोर देन वन कंपाउंड मतलब उन्होंने क्या क्या बनाया, वाटर बनाया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया। The masses of one element that combine with fixed mass of other element, masses of one element that combine with fixed mass कितना है यहाँ पे, 2 ग्राम, किसका, हाइड्रोजन का, आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो, खत्म, रट लेना और बता देना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्लियर है? यस सर। गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। अब ये बंदे ने तो जो बताया वो हमको पहले से ही पता है, लेकिन ये एनसीईआरटी में लॉ दिए हैं इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। When the gases combine or produced in chemical reaction, gases जब combine होता है और chemical reaction में, तो they do so in simple ratio by volume provided all the gases are at same temperature and pressure। मतलब कि अगर आपको वाटर बनाना है H2O, तो आप बताओ कितने वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लेंगे, कितना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लगेगा और कितने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लगेगा। कैन यू टेल मी, हाइड्रोजन को यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 2 से, और यहाँ पे 2 से, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्या रिएक्शन बैलेंस हो गई? तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर। हो गया आपका रिएक्शन। तो ये सब सिंपल रेशो में हुआ, इतना ही गे-लुसैक्स का कहना था। अब उसका और कहना समझ जाओ कि अगर 100 ml पानी, 100 ml हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है 50 ml ऑक्सीजन के साथ टू गिव 100 ml वाटर, तो आपके पास 100 ml हाइड्रोजन है, 50 ml ऑक्सीजन है, तो वाटर कितना बनेगा, 100 ml ही बनेगा। क्योंकि आपको पता है ये कैसा होता है, इसके 2 मोल लगता है, इसका 1 मोल लगता है और इसका 2 मोल तैयार होता है, तो 2 मोल प्लस 1 मोल तो 2 मोल। तो यहाँ पे 10 द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट कंबाइंस टू फॉर्म 100 ml and 50 ml bears the same ratio, simple ratio 2:1। तो यहाँ पे 2:1, और 2:1 कैसे समझ गया था, रिएक्शन से भी समझ गया था ना बच्चों। रिएक्शन से कैसे समझा था, H2 2 लेने थे, O2 1 लेना था और 2H2 बन जाता था। तो यहाँ पे इनका रेशो क्या आता था, 2:1, खत्म। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं थी। तो यहाँ पे लॉ रट लो पहले, व्हेन गैसेस कंबाइंस टू प्रोड्यूस द केमिकल रिएक्ट, और कंबाइन आर प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन, तो अगर गैस कंबाइन हो रहा है नहीं तो प्रोड्यूस हो रहा है, तो दे डू सो इन सिंपल वॉल्यूम ऑफ प्रोपोर्शन, तो सिंपल वॉल्यूम में कंबाइन होता है, बस खत्म। उसके बाद एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं कि लोरेंजो रोमेनियो एवोगैड्रो एमिडो कार्लो एवोगैड्रो, इसका नाम है पूरा ये, तो वो जाने दो।
तो वो क्या क्या बता रहा है, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑलवेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। खत्म। मतलब दो गैस का वॉल्यूम इक्वल है सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो इक्वल मॉलिक्यूल होते हैं उनमें। बस इतना ही सिंपल लॉ है। तो इसको डिफिकल्ट क्यों बनाते हैं, क्यों डिफिकल्ट बनाते हैं, देख तो नीचे। हमें ये सब कुछ पता है, अब इसके थोड़े बहुत एमसीक्यू जस्ट कर लेते हैं। चलो सिंपलेस्ट वाले एमसीक्यू है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला लॉ क्या था, अगर दो कंपाउंड कंबाइन हो रहे हैं, दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग CO2 एंड CO, तो दे विल डू सो इन सिंपल रेशियो। तो बताओ इसका आंसर क्या है। सी इज द आंसर ना बेटा, हाँ या ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। ये तो 10th का क्वेश्चन है बेटा। डिस्टिल वाटर कहाँ मिक्सचर होता है, वो तो प्योर सब्सटेंस है ना। डिस्टिल वाटर, वाटर मतलब H2O, हाँ या ना। यस सर। फिर 8th वाला लॉ, 5 स्टेबल ऑक्साइड बनाता है कौन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ये कौन सा लॉ एक्सप्लेन कर रहा है, तो देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और वो 5 ऑक्साइड बना रहे हैं। कौन से, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके 2 ऑक्साइड बना रहे थे, तो ये 5 ऑक्साइड बना रहे हैं, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। तो ये लॉ कौन सा था, जल्दी से। सर इज इट बी? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्या दिक्कत है आपको। यस वेरी गुड सानिया। 9th, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कौन सा लॉ है, पहले वो लॉ का नाम बताओ, अभी पढ़ा है हमने, हाँ या ना। एवोगैड्रोस लॉ। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस है, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, उनमें क्या इक्वल होता है। कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ या ना। तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब ही क्या, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। जल्दी से कुछ तो बताओ। इफ यू हैव डाउट यू आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इन समवॉट डिफरेंट लैंग्वेज। बता दो, अगर मेरे पास इक्वल वॉल्यूम मतलब 1 लीटर H2 है, 1 लीटर H2, 1 लीटर N2 है, और इस बीकर में 1 लीटर CO2 है, तो बताओ वॉल्यूम सेम है या नहीं तीनों का। बच्चों वॉल्यूम सेम है क्या नहीं तीनों का। 1 लीटर ही तो वॉल्यूम है बच्चों। अगर वॉल्यूम सेम है तो उसमें क्या सेम होंगे, मोल्स सेम होंगे। तो तीनों के मोल्स सेम ही होंगे अगर उनका वॉल्यूम सेम है, प्रोवाइडेड द कंडीशन क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी सेम। टेंथ वाले का कोई आंसर देगा। वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इल्यूस्ट्रेट कौन सा करता है लॉ।
Yes, very good. It is law of multiple proportion. Sanya, Smiti, very good. Law of multiple proportion. ये पूरा पढ़ो थोड़ा सा और मुझे बता दो परसेंटेज ऑफ सिल्वर एंड क्लोरीन इन सिल्वर क्लोराइड। दो सैंपल है सिल्वर क्लोराइड के, AgCl तो AgCl होगा। एक AgCl उसने कैसे बनाया बता। एक AgCl उसने सिल्वर और Cl को हीट करके बनाया, और दूसरा AgCl कैसे बनाया उन्होंने, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 प्लस HCl की रिएक्शन की, तो AgCl बन गया। तो AgCl बना ये वाला और AgCl बना ये वाला। तो मुझे बताओ कि ये दोनों AgCl के सोर्सेस अलग है, लेकिन क्या फिक्स होगा उसमें, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स या इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बच्चों हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. 12th वाला बता सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस बनाना, अब भी बताया रे बच्चों। Sir, D. यस वेरी गुड स्मिति, इट इज डी। तो सिंपल से एमसीक्यू कर सकते हैं आप। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही तो एग्जाम में पूछेंगे, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन होगा जब मैं क्लास के एग्जाम लूंगा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आई विल पुट वन क्वेश्चन, एक्सप्लेन एवोगैड्रो लॉ। तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट लाइक दिस कि क्या फर्क पड़ता है। ये है एवोगैड्रो लॉ कि इक्वल वॉल्यूम अगर है गैसेस का, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें, खत्म। 13 सैंपल ऑफ CaCO3 का Ca कितना है 40%, कार्बन कितना है 12%, और ऑक्सीजन कितना है 48%। अब आपको ये समझता है क्या परसेंट परसेंट क्या होता है। अगर आपने 100 ग्राम सैंपल उठाया किसका, CaCO3 का, बैलेंस पे वे किया कितना 100 ग्राम, तो डेफिनेटली उसमें कितना ग्राम कार्बन होगा बता दो, 40 ग्राम। कितना ग्राम नहीं सॉरी कितना ग्राम कैल्शियम होगा 40 ग्राम। कितना ग्राम कार्बन होगा 12 ग्राम, और कितने ग्राम ऑक्सीजन होगा 48 ग्राम, और तीनों को सम कर दो आपको मिल जाएगा 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। हाँ या ना बता। Yes, sir. तो मुझे बताओ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है, ट्रू है, द वेट ऑफ कैल्शियम इन 5 ग्राम ऑफ CaCO3 फ्रॉम अनदर सोर्स विल बी। अब आपको सिंपल क्या करना है, 100 ग्राम में 40 ग्राम था, हाँ या ना बताओ। 100 ग्राम में 40 ग्राम कैल्शियम था, तो 5 ग्राम में कितना होगा, बस इतना ही बताना है। 40 इंटू 5/100। Sir, 2 grams. B 2 option. ग्राम्स, यस डन, 2 ग्राम्स। तो सबको समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, 1 ग्राम मोल ऑफ गैस एट NTP occupies 22.4 liters. The fact was derived from, so it is definitely derived from what, Avogadro's hypothesis। अब सिर्फ 15 करते हैं और रुकेंगे। द दो एलिमेंट है X एंड Y, उनके एटॉमिक मास कितने हैं 14 एंड 16। समझ रहे हो, X का एटॉमिक मास है 14 और Y का एटॉमिक मास है 16। दे फॉर्म सीरीज ऑफ 5 कंपाउंड, 5 कंपाउंड बना रहे ABCDE। तो आपके इमेजिनेशन को स्ट्रेच करो और मुझे बताओ, द सेम अमाउंट ऑफ X एंड Y प्रेजेंट इन द रेशियो। तो उसमें फॉर द सेम अमाउंट ऑफ X, मतलब X का अमाउंट सेम कर दिया, और Y का अमाउंट कितना है 1 है इसमें,
इसमें 2 का रेशो में है, इसमें 3 के रेशो में, इसके 4 में, इसके 5 के रेशो में। तो उसने पूछा है इफ अ कंपाउंड ए हैज 28 पार्ट बाय वेट ऑफ एक्स, तो 28 पार्ट बाय वेट ऑफ एक्स है कंपाउंड ए में, तो y and 16 part by weight of y, then the compound C will have 24 part by weight of y combined with. आंसर दिया किसी ने? यस सानिया, लेकिन थोड़ा सा आपने गलत कर दिया है वहां पे। देखो इजी है कि अगर x का पार्ट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे लिखता हूँ। तो रेशियो ऑफ x एंड y इन कंपाउंड ए में बताओ रेशियो कितना है x एंड y ऑफ कंपाउंड ए? 1:1 रेशियो है, हाँ या ना बता दो। Yes, sir. रेशियो ऑफ x एंड y इन कंपाउंड बी कितना है? 1:3 है, नहीं कंपाउंड सी में, सॉरी कंपाउंड सी में 1:c है, 1:3 है, देखो ना। Yes, sir. 1:3 है। तो मुझे बताओ इफ इन कंपाउंड ए में 28 पार्ट बाय एक्स है और वो 16 पार्ट बाय वेट ऑफ वाई से रिएक्ट कर रहा है, तो 28:16, तो 28 पार्ट कितने से कंबाइन करेगा इन वाई? 48 से ना, क्योंकि 28 और 16 को 1:1 है, तो 28 फिक्स कर दो, तो ये 16 है, तो ये कितना होगा? 48 होगा। तो अगर 48 को मैंने रिड्यूस कर दिया 24 पे, तो ये कितना आएगा? ए एक्स कितना आएगा? तो ये 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 14 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? बी, 14 पार्ट बाय वेट ऑफ एक्स। इसको चलो ठीक है, इसको और भी अच्छे से बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 12 को 15 को। तो लेकिन आज के टेक अवेज क्या है?